सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं RST 24 उस्मान खुर्शी, हमारी टीम आई है। निस्तौली गांव के करीब एक नई बस्ती बनी हुई है। इस बस्ती में कल रात पांच मकान में चोरी हुई। एक साथ पांच मकान में चोरी। ये देखो, पहला मकान तो ये है। अभी हम यहाँ की पब्लिक से पूछेंगे, जिनका मकान है उन्हीं के पास हम जा रहे हैं। चोरों के इतने हौसले बुलंद हो रहे हैं, योगी जी के राज में इतने चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, उनको प्रशासन का, कानून का डर ही नहीं है। आप ये देखो, हम आपको अभी इनसे बुझाने जाते हैं। हाँ जी, आपके घर में कब चोरी हुई है? 3 बजे करीब हुई है ये, क्योंकि भाई और भाभी थे नहीं, वो वैष्णो देवी गए हुए थे। जी जी जी। तो उस बीच में उन्होंने देख लिया कि सामान आ रहा है, उनका तिलक वगैरह का सामान आया, तो आंखों में आ गया। तो वो काफी दिन से निगाह रखे हुए थे, और बाकी पहले भी इनके घर में चोरी हुई थी। और सबसे ज्यादा 90% हमारे घर की चोरी हुई है। वो उनकी, और चक्कू वगैरह भी मिले हैं अंदर। अब ये है कि ऐसा क्राइम होता रहेगा तो फिर किसी की जान का भी खतरा है। ये देखिए, आप ये इतने घबराए हुए हैं कि इन्हों को बदमाशों के चाकू मिले घर में, और हथियार मिले हैं। ये लोग कह रहे हैं अगर ऐसे ही होगा तो कैसे होगा। ये अब अच्छा, आपने पुलिस में रिपोर्ट दिखाई? पुलिस में करी थी। वो काफी मतलब ढील में ले जा रहे थे कि आप लोग सतर्क रहिए जगह। अब 3 बजे करीब तो सर ऐसी नींद होती है, पूरी गई थी, सो ही सकते हैं ना। तो ये है कि आप अगर आएंगे, आप राउंड लेंगे, तो चोर की इतनी हिम्मत नहीं होगी। नहीं, ये देखिए, आप ये जो कहना चाह रही हैं कि पुलिस कोई इस पर सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रही है। कम से कम पुलिस को इस चीज पे कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन की ध्यान रखना चाहिए। ये नई बस्ती है, इन बस्ती वालों के साथ कैसे होगा? कम से कम ये देखो, ये 2 4 5 चक्कर कट जाए रात में। ये नए बस्ती वाले, बाहर के लोग रहने वाले, कम से कम इनकी इतनी तो हेल्प हो। हम किसी आदमी से मिलेंगे। हाँ जी सर, आपका नाम? श्याम नारायण जी। हमारे पिताजी ये आप पिताजी मकान मालिक? अच्छा, कैसे? रात में चोरी किए हैं 3 बजे करीब। तो हम लोग तो थे नहीं यहाँ पे। मैं इनको सर सोने नहीं देती रात में। ये अकेले क्या कर लेंगे, वो उनका पूरा ज्ञान था। सुबह पता पड़ोसियों ने लोगों ने फोन किए, तब पता हम आए, तब देखा सारा बिखरा हुआ। आज आप अंदर देख सकते हैं जाकर। दिखाओ, एक बार गेट खोल दोगे? ऊपर जाएंगे सीधे। देखो, हम आपको चोरी की लोकेशन दिखाते हैं, आपको जहाँ चोरी हुई है। अब आप आज देखिए, ये कुंडा था, यहाँ से संकल तोड़ी गई, कुंडा यहाँ से तोड़ा। अब देखो, ब्याह का घर था, अभी ताजी शादी हुई थी मकान में। ये देखो सामान में क्या हाल कर रखा चोरों ने। अब ये देखो, चोरों सब चीज छानबीन के एक चीज ले गए हैं। अब इधर देखो, ये अलमारी थी, अलमारी कैसे तोड़ रखी चोरों ने। ये देखो, एक सामान को छाट के कीमती सामान सारे ले गए चोर। या कोई भी चीज ऐसी क्यों नहीं छोटी, कीमती काम आने वाली चीज हो। आप देखो कैसे सब घर को क्या हाल कर रखा चोरों ने। सब तोड़ ताड़े बराबर कर दी चोरों ने। कैश ले गए सर, उसमें बहुत पैसे रखे गए थे। तो कैश भी था, 1.5 लाख रुपए में कैश रखा हुआ था, जो शादी का घर था। शादी के घर में सारी जेवरात थी, सोने चांदी की चीजें थी, और चोर सारे ले गए, निकल गए इसमें से। कम से कम 1.5 लाख रुपए कैश था इसके अंदर। आप देखते रहे RST 24। बहू जो है ना, उनसे बात हुई थी मेरी। बहू की अलमारी है, मेरा जो बैग होता है ना पीछे, जी जी, स्कूल बैग, उसमें रख के गई थी पर्स। तो मैंने कहा पुलिस वाले पूछ रहे हैं, दीदी अभी तो मैं आऊंगी जब और घड़ी चोरी और ये कि जो हमारा नुकसान हुआ है घड़ी है 10 लगभग 3.5 लाख तक। देखिए, ये बता रहे हैं जो इनका नुकसान हुआ, कम से कम 3.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ इनका। जिसमें कि बहू बेटी की आई थी, सारा सामान उनका रखा हुआ था, और जो उनकी नई बहू है उसका सामान था, पूरा बैग भरा हुआ था। चोर सारा सामान ले गए। आप ये तोड़ फोड़ भी कर गए। देखो, ये टाइल भी तोड़ रखी है। ये देखो ऊपर नीचे टाइल। ये देखो, ये चोर ऐसे कैसे चोर थे। हौसले देखो, हिम्मत देखो चोरों की। नए घर में शादी का माहौल, यहाँ चोरी कर रहे हैं आके। ये ऐसे इतनी हिम्मत कहाँ से इन चोरों में? अभी मेरे सहयोगी ने जो यहाँ पर कॉलोनी में बताई कि यहाँ पर 5 चोरियाँ हुई हैं, उसी के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि यहाँ पर 1 साल पहले और चोरी हुई थी, वो भी दिन दहाड़े। अभी तक उसका सोल्यूशन नहीं हुआ। अगर काश उस पर एक्शन लिया जाता तो ये जो 5 चोरियाँ हुई हैं ये नहीं होती। बाकी जानकारी लेते हैं। माता जी, अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम आशा है जी। अच्छा, क्या क्या हुआ था बताइए थोड़ा, आप क्या कांड हुआ था ये? क्या मैं आई ड्यूटी से जी। मेरी बहू घर पे नहीं थी, लड़का मेरा ड्यूटी पे है, मेरे भी, हम तीनों जने कोई भी नहीं थी घर पे। यहाँ बाहर का ताला तोड़ा, अंदर का लॉकर तोड़ा। मैं ड्यूटी पे से आई, मेरी कुंडी ऐसे टकरी थी बाहर से। और फिर उसके बाद में मैं अंदर गई तो मेरी अलमारी मेरी खुली हुई पड़ी है सर, और लाइट जल्दी अंदर से।
मैं अंदर से मैं एकदम गस खा के गिर गई। जब मैंने फोन करवाया, जब मैं नीचे पुलिस आई, पुलिस ने कुछ नहीं करा हमारा, कुछ भी नहीं किया पुलिस ने? हाँ, हम गाजियाबाद तक भी गए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो क्यों पुलिस ने ये भी नहीं कहा? और लोग कह के चले गए दरोगा, तुम्हारे इतना सोना कहाँ से आए, सुनार के पास नहीं होता। अच्छा, मतलब मेहनत मजदूरी वाला आदमी सोना वगैरह कुछ जायदाद इकट्ठी नहीं कर सकता? बताओ। तो अब प्रशासन से क्या कहना चाहते हो आप? तो ये इंसाफ हो गया ना, हमारे घर में इतना सोना चांदी गया, पैसा गया हमारे घर में, हमने पूरी जिंदगी निकल गई, हमारी बुढ़ापा आएगा कमाते कमाते। बिल्कुल है जी। नाइंसाफी वाला मामला तो हुआ है आप? अब दिन की बात, मेरे को रात की नहीं। एमसीडी में अच्छा, सीमापुरी ड्यूटी करती हूँ मैं। सरकारी में? और तो आप सरकारी में क्या, प्राइवेट में ही हो? प्राइवेट में ही हो? हाँ, लेकिन फिर भी सरकारी और प्राइवेट हो। जिंदगी होगी, कहीं झाड़ू पोछा, कहीं कुछ करता करता हमने जोड़ते ही जोड़ते हमें परेशान हो गए। आज बताओ, हमारे घर में सारी झाड़ू लगा गया कोई? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अम्मा जी ने अपनी सारी कहानी बताई। एक मेहनत मजदूरी करने के बाद पूरी ज़िंदगी इन्होंने मेहनत मजदूरी करी और जो भी अपना जमा पूंजी इकट्ठा करी वो चोर सारा सफा करके ले गए। तो मैं अपने चैनल के द्वारा कहना चाहूँगा प्रशासन से और शासन से भी कि चोरों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए ताकि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग सेफ रह सकें। बाकी लिए चलते हूँ, और जो 4 मकान बाकी हैं उस मकानों में भी उनसे क्या उनके घर पे कितनी कितनी चोरी हुई है? सर, इनकी इवनिंग में हुई है 12 बजे करीब। वो तो मैंने बोल दिया। वो घर सामने, जो मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, सामने घर बताए जा रहे हैं, उन घर में भी चोरी हुई, लेकिन वो शायद यहाँ पर नहीं है। अपने मेहनत मजदूरी के लोग हैं जो अपने मेहनत के लिए, खाने के लिए चले जाते हैं। बाकी बने रहें RSTV News 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो शेयर करें।